हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 फरवरी, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो दोस्तों हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। महान भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन की याद में ये नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। आज ही के दिन उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी 1928 को, और ये रमन इफेक्ट साइंस की एक बहुत बड़ी खोज रही है। रमन प्रभाव क्या होता है, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं गूगल में। बेसिकली रमन प्रभाव दोस्तों लाइट का एक इफेक्ट होता है, यानी प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम जैसे पानी, कांच से गुजारा जाता है तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। इस चीज की खोज सीवी रमन ने की थी, और रमन प्रभाव के कारण दुनिया में आगे भी कई बड़ी खोजें हुई। पहली बार 1987 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, और इस साल नेशनल साइंस डे के लिए सतत भविष्य के लिए विज्ञान ये थीम चुनी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी अच्छी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी करेंगे। 21,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में वितरित किए जाएंगे। 2-2 हजार रुपए की धनराशि हर किसान के बैंक खातों में भेजी जाएगी। आज 28 फरवरी को महाराष्ट्र के यवतमाल से पीएम मोदी इस योजना की धनराशि वितरित करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, लोकसभा चुनाव आचार संहिता से पहले देश में लागू होगा CAA। इसका पोर्टल भी तैयार हो चुका है, और इस नियम के लागू होने के बाद नागरिकता के लिए कुछ और जानकारियां देनी पड़ेगी। CAA पर अब कभी भी किसी भी वक्त नोटिस जारी हो सकता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल पाएगी। बताया जा रहा है दोस्तों कि अगले महीने मार्च में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार CAA को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, लोकपाल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AM खानविलकर। और खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल राज्य का दौरा किया। यहाँ तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचे पीएम मोदी, और यहाँ इसरो के गगनयान मिशन के 4 एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 140 करोड़ लोगों के उम्मीदों को स्पेस में ले जाने वाली शक्तियां हैं। यही वो 4 शख्स हैं जो भारत के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री के रूप में फाइनल किए गए। इन चारों के नाम भी आप देख सकते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से पीएम ने एक बड़ी घोषणा की है कि साल 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना खुद का स्पेस सेंटर होगा। और वहीं पीएम ने केरल से अब की बार 400 पार का नारा भी दिया। बोले कि अब भविष्य किसी से छिपा नहीं है। विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम ने केरल से कहा कि विपक्ष ने हार मान ली है, उनके पास देश के विकास का रोडमैप नहीं है, इसलिए मुझे गाली देना ही उनका एजेंडा है। केरल के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु पहुंचे, और यहाँ पीएम ने कहा तमिलनाडु को लूटने वाले भाजपा से घबराए। कुछ लोग एसी कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये पीएम मोदी का कल केरल और तमिलनाडु का दौरा रहा। चलिए अगली बड़ी खबर है, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, जमात-ए-इस्लामी संगठन पर बैन 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पहली बार इस संगठन पर 2019 में बैन लगाया था। और टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए, MWC 2024 का आयोजन हुआ, यानी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भविष्य के AI फोन को भी प्रेजेंट किया गया। यानी आने वाले 5 से 10 सालों में मोबाइल एप्स खत्म हो जाएंगे। भविष्य का AI फोन कुछ यूं काम करेगा। इस इवेंट में ड्यूटसे टेलीकॉम के CEO ने ऐप लेस स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट पेश किया। यानी भविष्य का मोबाइल कुछ यूं होगा जिसमें मोबाइल एप्स नहीं होंगे, बल्कि यूजर की हर जरूरत AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेश करेगा। क्वालकॉम और ब्रेन के साथ मिलकर ये कंपनी ऐप लेस स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट लाई है। इसके अलावा भी दोस्तों MWC में कई सारी कंपनियों ने नए नए टेक गैजेट पेश किए। देखिए, लेनोवो ने पेश किया पहला ट्रांसपेरेंट लैपटॉप, मोटोरोला ने फोल्डेबल फोन दिखाया, सैमसंग ने हेल्थ ट्रैकिंग फीचर से लेस रिंग भी अनवील की। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर 25% तक सस्ते हुए 2 व्हीलर EV। इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माताओं ने 25,000 रुपए तक कीमतें घटाई, और वजह बैटरी के दामों में गिरावट है। देश में अब इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदना और भी सस्ता हो गया है। पिछले 2-3 महीनों के अंदर अंदर 20 से 25% तक कीमतों में कटौती की है कई सारी EV कंपनियों ने। ये आप ओला की भी अलग अलग मॉडल्स की रेटें आप देख सकते हैं, 25,000 रुपए तक दाम घटाए हैं। दरअसल हाल ही में भारत समेत दुनिया के कई देशों में लिथियम के भंडार खोजे गए, और उसके बाद लिथियम आयन बैटरी की कीमतों में गिरावट के चलते ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें भी घट रही है। चलिए अगला अपडेट है, पीएम मोदी अगले महीने 1 तारीख को यानी 1 मार्च को करेंगे हर्ल प्लांट का उद्घाटन। DGP व SPG ने हेलीपैड व कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। झारखंड धनबाद के सिंदरी में ये प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, भारतीय सेना में शामिल हुआ 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज। अगले 4 सालों में कुल 41 सेट किए जाएंगे इसमें शामिल। इस मॉड्यूलर ब्रिज को DRDO ने मिलकर बनाया है। इससे एटलीस्ट भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। चलिए दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए शानदार खबर आ रही है। देखिए, आप झारखंड राज्य में अब 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार की तरफ से किसानों के लिए पिटारा खोला गया। दरअसल झारखंड के वित्त मंत्री ने 2024-25 का बजट पेश किया, और इस बजट में किसानों के लिए सबसे बड़ी घोषणा करते हुए कर्ज माफी को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का फैसला किया है। और NPA खाता धारक किसानों को भी योजना के तहत शामिल किए जाने का ऐलान किया है। यानी अब झारखंड राज्य के किसानों का 2 लाख तक का लोन तो माफ किया जाएगा। टोटल झारखंड राज्य सरकार ने 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। साल 2030 तक झारखंड की इकोनॉमी को $10 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने बजट में। ये झारखंड सरकार के बजट में कुछ नई और अहम घोषणाएं क्या क्या रही, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।
पर अबुआ में 20 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा। मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना समेत ये कुछ बड़े ऐलान किए गए झारखंड बजट में। यानी झारखंड में अब 20 लाख लोगों को पक्का मकान मिलेगा और साथ ही 50 साल की महिलाओं को भी अब पेंशन मिलेगी। महिलाओं के लिए पेंशन की उम्र सीमा को कम किया गया। पहले 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती थी, लेकिन अब पेंशन 50 साल की उम्र के बाद ही मिल पाएगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि झारखंड में बजट नहीं बल्कि जुमला पेश हुआ। हेमंत सरकार भाग 2 ने पूरे प्रदेश को निराश किया। चलिए दोस्तों, अगली एक और सरकारी योजना की खबर देखिए। SHG मेंबर्स के लिए खुशखबरी है। इस राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट फ्री यानी ब्याज मुक्त लोन की घोषणा की है और ये घोषणा की है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सरकार की तरफ से। SHG को अब 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। और वैसे आपको बता दूं, SHG मतलब स्वयं सहायता समूह को ये 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देगी उड़ीसा सरकार। मिशन शक्ति बाजार योजना का उद्घाटन करते हुए नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री का कहना है कि इस ब्याज मुक्त लोन से महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा और इससे राज्य में मिशन शक्ति आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। और इस मिशन शक्ति में किन किन क्षेत्रों में उद्योग शुरू किया जा सकता है इस ब्याज मुक्त लोन से, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, नए जन्मे बच्चे के नाम पर सरकार कराएगी 10,800 रुपए की FD और 18 साल होने पर ये FD का पैसा मिल जाएगा। ये शानदार घोषणा की है सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की तरफ से। एक नई योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने नवजात शिशुओं के नाम पर 10,800 रुपए की FD कराने का फैसला किया है। FD मतलब फिक्स डिपॉजिट, और ये FD का पैसा बच्चे 18 साल होने पर निकाल पाएंगे। ब्याज समेत उनको उनकी FD का पैसा मिल जाएगा। साथ ही सिक्किम सरकार ने एक और घोषणा की है, 25,000 कर्मचारियों को नियमित यानी कि रेगुलर किया जाएगा। अस्थायी कर्मचारियों को 29 फरवरी को रंगपो में नियमित करने के लिए मेमोरेंडम मिलेगा। तो ये संविदा पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा अच्छा फैसला लिया है सिक्किम सरकार ने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। असम राज्य में अब भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की तो खैर नहीं, 10 साल तक की जेल होगी। असम सरकार ने यह नया विधेयक पारित कर दिया, यानी असम राज्य में अब नया नियम लागू हो चुका है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक वगैरह पर रोक लगाने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से राज्य में ये सख्त कानून लागू किया है। 10 साल तक की जेल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है इस नए विधेयक में। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। बैंक ने कार लोन सस्ता कर दिया। लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। BOB की तरफ से कार लोन की दरों में 0.65% तक की कटौती की गई है और इसके बाद जो पहले कार लोन की रेटें 9.4% थी वो घटकर 8.75% पर आ गई है। हालांकि ये एक सीमित समय तक ऑफर है। बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है कि 31 मार्च तक ग्राहक इस कार लोन ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। इस ऑफर के तहत प्रोसेसिंग फीस में छूट देने का भी ऐलान किया है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंध्र प्रदेश में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ये वादा नहीं बल्कि गारंटी है। गरीब परिवार को हर महीने मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आने पर ये रेवड़ी बांटने का ऐलान किया है कांग्रेस ने। और देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, आजकल हार्ट अटैक के मामले भी काफी बढ़ने लगे हैं। कहते गए डॉक्टर, कोई क्रिकेट खेलते हुए तो कोई बैठे बैठे मरा। पिछले 24 घंटों में 3 से ज्यादा रहस्यमयी मौतें देखने को मिली है। एक तो देखिए मध्य प्रदेश में 17 साल की छात्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सहेलियों से बात करते वक्त अचानक गिर गई। MP के राजगढ़ जिले की यह खबर है। छात्रा नवोदय विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। मध्य प्रदेश इंदौर में देखिए एक 40 साल के पुलिस कर्मी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये बेटी के 10वीं बोर्ड के एग्जाम के चलते छुट्टी पर आए थे। वहीं मध्य प्रदेश गुना में भी एक युवा क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बैटिंग से पहले अचानक अचेत होकर गिरा। इनकी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। मध्य प्रदेश गुना जिले के बमोरी का यह मामला है। दीपक खांडेकर जिसकी उम्र महज 30 साल थी। और देखिए उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में भी दिल्ली चिड़ियाघर में घूम रहे पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई तो पत्नी ने भी सदमे में आकर ये कदम उठा लिया। अभी 3 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। आए दिन हार्ट अटैक के मामले काफी बढ़ने लगे हैं कोरोना के बाद। चलिए अगली खबर देखिए। पंचतत्व में विलीन हुए गजल गायक पंकज उधास, वर्ली शमशान घाट में इनका अंतिम संस्कार किया गया। इन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। अनूप जलोटा, सोनू निगम भी मौजूद रहे। वहीं देखिए बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला की मां अगले महीने बच्चे को जन्म देगी। 58 साल की उम्र में IVF तकनीक अपनाई। सिद्धू मूसेवाला जो कि इनका सिंगर बेटा था, उनकी 21 महीने पहले ही जान ले ली गई थी, आपको पता होगा। तो उसके बाद पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां अगले महीने मार्च में फिर से बच्चे को जन्म देगी। इस बात की जानकारी खुद मूसेवाला के ताऊ चमकौर सिंह ने पुष्टि की है और इसके लिए IVF तकनीक का सहारा लिया गया। चलिए इलेक्शन पर बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में यूपी की 8 सीटें भाजपा ने जीती। सपा को 2 सीटें मिली। कर्नाटक में कांग्रेस को 3 और भाजपा को 1 सीट मिली और हिमाचल में भी बीजेपी जीत गई। दरअसल कल 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मतदान हुआ। इन राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों के लिए कल मतदान हुआ और हिमाचल प्रदेश में भी खेला हो गया। राज्यसभा सीट बीजेपी लॉटरी से जीती। 9 MLA की क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस हारी। आज गवर्नर से मिलेगी भाजपा। अब हिमाचल सरकार खतरे में है। हिमाचल में भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है और बाजी पलट सकती है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स को धमकाया गया, दूतावास पर हमले हुए लेकिन एक्शन नहीं लिया गया, वहां आतंकियों को पनाह मिली। और खबर है रिलायंस जियो भी जल्द ही 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। क्वालकॉम चिपसेट के साथ ये कंपनी का पहला फोन होगा, कीमत इसकी 9,000 रुपए से भी कम होगी। खबर है अल्फाबेट कंपनी के CEO सुंदर पिचाई जल्द ही रिजाइन कर सकते हैं। इन्वेस्टर समीर अरोड़ा ने दावा किया और कहा कि गूगल जेमिनी AI की असफलता के चलते कंपनी उन्हें निकाल सकती है। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, स्वामी बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस भेजा और कंपनी के गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर एक्शन लिया। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने कंटेप्ट नोटिस में कहा बीमारी ठीक करने के दावा करने वाले विज्ञापनों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश और ओले पड़ने की चेतावनी और इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। कल भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश हुई, कई जगहों पर ओले गिरे, फसलों को भारी नुकसान हुआ। अगले 2 दिन और बदला रहेगा मौसम। देखिए MP में बारिश ओले से गेहूं, चने और सरसों के खेत तबाह हो गए, कटी फसल भी पानी में डूबी। बैतूल में फसलों के नुकसान का सर्वे भी शुरू हुआ। MP में भोपाल, सीहोर समेत कई जिलों में ओले गिरे जिसके चलते ये भारी नुकसान हुआ। 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चली और बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत भी हो गई मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में ओले गिरे। पेंड्रा, कोरिया जिले में झमाझम बारिश हुई। 4 संभाग में आज भी येलो अलर्ट है। राजस्थान के 3 जिलों में आज भी बारिश की संभावना। अजमेर समेत 4 शहरों में बारिश हुई। हरियाणा के 7 जिलों में बूंदाबांदी देखी गई। 1 और 2 मार्च को भी हरियाणा में बारिश के आसार है। उत्तर प्रदेश में देखिए झांसी में ओले गिरे, सफेद चादर से बिछ गई। प्रयागराज में भी तेज बारिश हुई। जालौन में ओलावृष्टि हुई। 17 जिलों में आज भी उत्तर प्रदेश में बारिश की चेतावनी। झारखंड के भी कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। बिजली गिरने की भी संभावना है तो सावधान रहें। और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में ताजा हिमपात की तस्वीरें देखिए आप। अटल टनल में 4 इंच बर्फ गिरी। अगले 5 दिन बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट है। स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना 62,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर स्थिर रहा, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ। जबकि चांदी 400 रुपए टूटी और अभी चांदी का रेट 74,200 प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। ओके और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। मार्केट के कुछ अपडेट देखिए। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने फंड जुटाने को मंजूरी दी। कंपनी इक्विटी और डेट के जरिए 45,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाएगी। वहीं रिलायंस कैपिटल को भी खरीदेगा हिंदुजा ग्रुप, अधिग्रहण को मंजूरी मिली। और सैमसंग कंपनी अपना सस्ता 5G स्मार्टफोन लेकर आ रही है। F15 5G स्मार्टफोन जो कि 4 मार्च को लॉन्च होगा। 6000 mAh बैटरी मिलेगी, 50 मेगापिक्सल कैमरा और अनुमानित प्राइस 15,000 रुपए रह सकती है। निवेशकों के लिए खबर है प्लेटिनम इंडस्ट्रीज के IPO में निवेश का मौका 29 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,877 होगा। और देखिए दोस्तों क्रिप्टो के बाजार में भी तूफानी तेजी आ रही। बिटकॉइन 2 सालों में हाई लेवल पर तो ईथर ने इस महीने ही लगभग 40% तक का रिटर्न दिया। बिटकॉइन अभी 2 साल बाद $57,000 के पार पहुंच चुका है। क्रिप्टो करेंसी में 8% से ज्यादा तेजी देखी गई। इस साल अब तक 30% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई बिटकॉइन के प्राइस में। चलिए बड़ी खबर देखिए। WFI ने बड़ा फैसला लिया। बजरंग, विनेश और साक्षी ट्रायल के लिए आमंत्रित किए गए। पेरिस ओलंपिक और 2 टूर्नामेंट्स में मौका दिया गया। किसान आंदोलन पर खबर आ रही दोस्तों। आंदोलन पर किसान नेताओं में तकरार। पंधेर बोले 13 बार SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा चढ़ूनी से मिले। अंबाला में 2 दिन इंटरनेट बंद है। दिल्ली कूच पर फैसला होगा आज। वहीं किसान आंदोलन पर हाई कोर्ट में भी 5वीं याचिका लगाई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में बॉर्डर से हटाने की मांग की गई। आम लोगों के साथ पुलिस और आंदोलनकारियों की जान को भी खतरा बताया। और खबर देखिए उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने 89,230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कहा कि हमारी सरकार समग्र, समावेशी, संतुलित और विकास उन्मुखी बजट लेकर आई है। और दोस्तों उत्तराखंड के इस 2024-25 के 89,000 बजट में कई बड़े ऐलान किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के बजट में किन किन बातों पर फोकस रहा तो ये देखिए हाईलाइट्स आप। कुछ युवाओं के लिए क्या क्या ऐलान किए गए, वहीं किस विभाग को क्या क्या बजट में कितनी धनराशि जारी की गई, इसकी भी डिटेल लिस्ट आप देख सकते हैं। नारी शक्ति को इस बजट में क्या मिला, महिलाओं के लिए क्या क्या बड़े ऐलान हुए, जिनके भी लिस्ट और पॉइंट्स आप देख सकते हैं। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अगले 5 साल में दुगुनी GDP करने का लक्ष्य रखा और बजट में घोषणा की गई है कि उत्तराखंड के हर व्यक्ति को मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके लिए बजट में हेल्थ सेक्टर में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने एक नया नियम भी लागू कर दिया है। सरकारी स्कूलों में दाखिला देने से मना किया तो अब सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दस्तावेजों के अभाव में बच्चों को स्कूल में एडमिशन से मना नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट टीचर। और उत्तराखंड सरकार अब बिजली और पानी के बिलों के जरिए लोगों से वोट डालने के प्रति अपील करेगी, उन्हें जागरूक करेगी। उत्तराखंड में मौसम को लेकर भी एक नया अपडेट देखिए आप। अब डॉपलर रडार से पता चलेगा मौसम का पूर्वानुमान। प्रदेश में 3 स्थानों पर ये डॉपलर रडार सिस्टम लगाए जाएंगे। बजट के बाद सदन में 5 विधेयक भी पेश किए उत्तराखंड सरकार ने। 13 नए बिल कानून बन चुके हैं और उत्तराखंड में कौन कौन से नए कानून लागू किए जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों खबर है दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी कैंडिडेट घोषित किए जा चुके हैं। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को मैदान में उतारा गया। खबर है IIMC मीट में 23 विनर्स को कनेक्शंस अवार्ड दिए गए। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और सुमिता यादव को
एलुमनी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक SBI की रिसर्च में दावा किया गया कि 2022-23 में देश में गरीबी की दर घटकर 4.5 से 5% तक पहुंची है। मारुति कंपनी ने बड़ा ऐलान किया अपने डीलर्स पर इन्वेंट्री फंडिंग बढ़ाने के लिए। मारुति सुजुकी ने यूनियन बैंक के साथ एक साझेदारी की है और ये गठजोड़ देश भर में 4000 से ज्यादा मारुति सुजुकी बिक्री आउटलेट के लिए कई नए विकल्प बढ़ाएगा। और खबर है दोस्तों, पेटीएम का धंधा मंदा पड़ने के बाद अब मोबीक्विक ने बाजी मारी। बैंक अकाउंट लिंक कराए बिना ही मोबीक्विक UPI की सुविधा दे रहा अभी। चलिए बड़ी खबर देखिए, इस राज्य की आरक्षण नीति में बदलाव हुआ, सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी, तो उसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं और इस आरक्षण का फायदा महाराष्ट्र में मराठा समाज के लोग बाग ले पाएंगे सरकारी नौकरियों में, जो मराठाओं का आंदोलन चल रहा था ना कई दिनों से। तो इस बीच ये सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार में नीतीश सरकार अब इन शिक्षकों को सैलरी नहीं देगी, शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान विश्वविद्यालय को अपने आंतरिक स्रोत से करना होगा। अब सरकार नहीं देगी इनको सैलरी। इसको लेकर उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने JP विश्वविद्यालय के कुल सचिव को पत्र भी भेजा है और पत्र में कहा गया कि यूनिवर्सिटीज अपने आंतरिक स्रोत से अतिथि शिक्षक यानी कि जो गेस्ट टीचर होते हैं उनके मानदेय का भुगतान करें। अब ये भुगतान बिहार की नीतीश सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। वहीं बिहार की नीतीश सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए भी एक नया कानून ला रही है। क्राइम एंड कंट्रोल एक्ट में भी संशोधन यानी कि बदलाव किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा के चालू सत्र में ही सदन में यह नया कानून पेश किया जाएगा। राज्य में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बिहार सरकार ये नया कानून ला रही है। बिहार में भी उत्तर प्रदेश के जैसे ही माफियाओं से निपटेगी NDA सरकार। नीतीश कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश होगा बिल। और बिहार में एक नया नियम ये भी लागू हो चुका दोस्तों, जमीन रजिस्ट्री को लेकर। हाल ही में कई सारे बदलाव किए थे नीतीश सरकार ने, तो उसके बाद लोग बाग परेशान है। अभी नए नियम के मुताबिक बिहार में जमीन रजिस्ट्री करने के लिए जमाबंदी के साथ साथ अब ये भी जरूरी है, यानी जमाबंदी के साथ साथ ऑनलाइन भी खाता खसरा वगैरह चेक किया जाएगा, तभी जाकर रजिस्ट्री हो पाएगी। और भी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग का बड़ा फैसला। अब इतने रुपए का बिल बकाया होने पर आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। यूपी के बिजली मुख्य अभियंता का कहना है कि 10,000 से ज्यादा बिल बकाया होते हैं आपका घर का बिजली कनेक्शन कट कर दिया जाए। और देखिए चेक बाउंस मामले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब सावधान हो जाएं। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में एक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब खाता बंद होने पर भी चेक का भुगतान न होना चेक बाउंस के अपराध की श्रेणी में आएगा। और वैसे हाईकोर्ट के फैसले की बात हो ही रही है दोस्तों, तो आपको कर्नाटक हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला भी बता दूं। देखिए किशोरों के बीच सहमति से बने संबंध अपराध नहीं माने जाते हैं। पॉक्सो एक्ट पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की और कहा कि इस पॉक्सो एक्ट का मकसद बच्चों को यौन अपराधों और यौन शोषण से बचाना है। इसके तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर दोषी को सजा मिलती है। वैसे आपको पता होगा पॉक्सो एक्ट 2012 में लागू किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट का मकसद किशोरों के बीच सहमति से यौन संबंधों को अपराध बनाना नहीं है, बल्कि बच्चों को यौन शोषण से बचाना इसका मकसद है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई हुई जिसमें 21 साल के एक युवक के खिलाफ मामला रद्द कर दिया कर्नाटक हाईकोर्ट ने। उस 21 साल के लड़के पर आरोप यह है कि उसने नाबालिग लड़की से शादी की। वर्तमान में भी उस लड़की की उम्र महज 16 साल है, लेकिन उसके बावजूद उस लड़के पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा जो वो रद्द कर दिया कर्नाटक हाईकोर्ट ने। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, परिवहन चेक पोस्ट पर लागू होगा गुजरात मॉडल। चेकिंग व्यवस्था भी पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और ये व्यवस्था लोकसभा चुनाव के बाद लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारी भी अब ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन कर पाएंगे। 5 मार्च तक MP सरकार ने संविदा कर्मचारियों को भी ये मौका दिया है। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन किए जा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, इंस्टाग्राम में आ रहा स्नैपचैट वाला खास फीचर, फ्रेंड्स को शेयर कर पाएंगे आप अपनी लाइव लोकेशन भी इंस्टाग्राम के जरिए। व्हाट्सएप भी आपको एक नया फीचर देगा जल्द ही, जिसमें असली और नकली वीडियो फोटोज डीप फेक्स की रिपोर्ट कर पाएंगे आप, जांच कर पाएंगे। जल्दी इसके लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू होगी। चलिए बड़ी खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अब गाँव की फिरनी से 3 किलोमीटर तक स्थित डेरे व ढाणियों को भी मिलेंगे बिजली कनेक्शन। और 300 मीटर तक डेरे ढाणियों को दिए जाने वाले बिजली कनेक्शन पर उपभोक्ताओं को कोई भी खर्च, कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। ये शानदार घोषणा की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा की, सभी विभागों का डेटा जल्द ही डिजिटलाइज किया जाएगा। डिजिटल रिकॉर्ड रूम भी बनाए जाएंगे हरियाणा में। खबर है PM मोदी 29 फरवरी को मध्य प्रदेश उज्जैन में स्थापित विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण करेंगे और कल 29 फरवरी को MP भोपाल में भी वर्चुअली रूप से पेयजल योजना का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। कृषि उपज मंडियों में ये मुख्य कार्यक्रम होगा। इलेक्शन पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भाजपा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री S जयशंकर भी। चलिए खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए बड़ा ऐलान, खातों में ट्रांसफर होंगे 12,000 करोड़ रुपए। और ये फैसला लिया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार वादे पूरा कर रही है और MSP पर बोनस के रूप में ये इतनी धनराशि जो है किसान भाई लोगों को खातों में भेजी जाएगी। और बिहार सरकार का जमीन से जुड़ा एक और नया नियम देखिए दोस्तों, अब पुश्तैनी जमीन नहीं बेच सकेंगे भूस्वामी। बिहार के नीतीश सरकार द्वारा एक नया नियम लागू कर दिया है और पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए भूस्वामियों को अपने नाम से जमाबंदी कायम करवानी होगी। इस नियम के पूरे राज्य में लागू होने के साथ ही उस प्रकार के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है जिनकी भूमि
उनके कब्जे में तो है, लेकिन जमाबंदी पूर्वजों के नाम से चल रही है, तो ऐसी अब पुश्तैनी जमीन को वो नहीं बेच पाएंगे जिनके नाम पर जमाबंदी नहीं है। चलिए खबर है मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर समेत 6 शहरों में चलेगी 552 इलेक्ट्रिक बसें। एमपी की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगी और मध्य प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस पर भी हवाई सेवाएं शुरू की जाएगी जल्द ही। पीएम ई बस योजना के तहत एमपी के इन शहरों में लगभग 550 से ज्यादा बसों के संचालन को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की आशंका के बाद अब सरकार ने कहा कि प्रभावित किसान भाई लोग 72 घंटे में अपनी फसलों में हुए नुकसान की सूचना दें। इसके लिए आप अपने जिले के लिए निर्धारित फसल बीमा कंपनी को 72 घंटे के अंदर फसल नुकसान की सूचित जानकारी दें, ताकि आपको अपनी फसल का बीमा मुआवजा मिल सके। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में रेप करने वाले शिक्षकों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। शिक्षा मंत्री बोले कि तंबाकू खाने वाले टीचर को गाँव वाले कूट भी देंगे तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाएगी। राजस्थान सरकार इस तरह के सख्त नए नियम लागू करने की प्लान में भी है। खबर है उत्तर प्रदेश में पूर्वी DDFC कॉरिडोर का 2 मार्च को लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। लुधियाना से कोलकाता तक 1839 किलोमीटर रेल लाइन का काम भी चल रहा है। यूपी के 15 शहरों से गुजरेगा ये कॉरिडोर। वह देखिए उत्तर प्रदेश में 1702 करोड़ की लागत से गंगा में बनेगा ब्रिज। मिर्जापुर में 6 लेन पुल का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जल्द ही शिलान्यास करेंगे 1 मार्च को। वह देखिए यूपी के राजकीय महाविद्यालयों में खेलकूद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसके लिए 171 राजकीय महाविद्यालयों में 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है और इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा युवाओं के लिए। वह देखिए बिहार में 28 फरवरी को सीवान पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। खबर है बिहार सरकार ने के पाठक के फैसले को बदला। 28 फरवरी को नहीं होगी कुलपतियों की बैठक, पाठक ने बुलाई थी। सदन में शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया। वह देखिए पंजाब के शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी है। भगवंत मान सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन यानी कि बदलाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब स्पेशल केस में हर महीने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे शिक्षक टीचर। इस संबंध में पंजाब सरकार ने नोटिस भी जारी किया। पंजाब में स्कूलों का समय भी बदल चुका है। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया। 1 मार्च से सुबह 8:30 बजे से खुलेंगे स्कूल। 8:30 से 2:30 पौने 3 तक स्कूलों का समय होगा। और एजुकेशन से जुड़ी कुछ और खबरें देखिए। एसएससी ने 2049 पदों पर भर्ती निकाली है। सरकारी नौकरी का अपडेट है ये। 10वीं 12वीं पास को मौका है। 26 तारीख से इसमें फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम। ये नियम तो मैंने आपको बताया था शायद कल ही। मार्च के बाद जून में होगी परीक्षा। फेल होने पर मार्क्स सुधारने के लिए भी मौका मिलेगा स्टूडेंट्स युवाओं को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 1 नहीं बल्कि 2 बार होंगे। और बिहार बोर्ड की 11वीं वार्षिक परीक्षा 13 मार्च से शुरू होगी। डेट शीट जारी हुई। 16 मार्च से 9वीं के एग्जाम भी शुरू होंगे। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले इजराइल हमास में 4 मार्च तक सीज फायर की संभावना। कहा कि हमास बंधकों को छोड़े तो इजराइल रमजान में गाजा पर हमले नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी मरियम नवाज। पंजाब सदन में इमरान समर्थक विधायकों ने वोटिंग और शपथ ग्रहण का बाइकआउट भी किया। बॉलीवुड से खबर है वर्किंग डे पर आर्टिकल 370 फिल्म ने कमाए 3 करोड़ 60 लाख और अभी तक इसका कुल कलेक्शन 29 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। और हाल ही में सरकार ने महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी से जुड़े सरोगेसी के नियम में बदलाव किया था। अब मेडिकल बोर्ड को बतानी होगी बांझपन की वजह। शादीशुदा जोड़े डोनर से एग या स्पर्म भी ले सकेंगे। इस नियम के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आपको पहले भी बताई थी, राइट। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए कन्या राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलेगा। तुला राशि के लोगों को भी आज अच्छी खबर मिल सकती है। धनु राशि के लिए भी दिन आज सुखद अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लोग पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़े। धनु राशि के लोग थोड़ा सतर्क भी रहें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। ओके, और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप भारत में कौन से राज्य से कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके राज्य में अभी बारिश कैसी हो रही है। कमेंट करके बताना आपको। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार डेली अपने मोबाइल फोन पर देखते रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।